फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। जब मुझे ये पता होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो ही मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भी एक्टिव वॉइस आएगा तो एक्टिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम उसमें रहेगा सब्जेक्ट के बाद आता है किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ओके, तो उसके बाद कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम डालते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो इसमें होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद हम डालते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, और फिर आता है उसमें ऑब्जेक्ट। तो अब इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट कैसे होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, और अगर मैं उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसके साथ मैं लगाऊंगा BEEN बीन, फिर मैं लगाऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम लगाएंगे बाय, और फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को, एक्टिव वॉइस टेंस को पैसिव वॉइस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा तो उससे आप एकदम समझ जाएंगे। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया था पुलिस के आने से पहले। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्टिव वॉइस अगर टेंस होगा तो ये होगा दे हैड caught the thief before the police arrived। सो ये जो सेंटेंस है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये दो, इसमें आप देखेंगे दो सेंटेंसेस हैं। दे हैड कॉट द थीफ, ये काम हो चुका है पहले, उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। कब? पुलिस के आने से पहले। तो जो चीज़ पहले हो चुकी है वो रहेगी पास्ट टेंस में, और जो उससे पहले हो चुकी है, मतलब पुलिस आई उससे पहले भी ये काम हो चुका था, तो उन्होंने क्या कर लिया था, दे हैड कॉट द थीफ। तो ये दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस ये टेंस है मुझे पता पड़ जाता है कोई भी एग्ज़ाम आते हैं। अब उसका मुझे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि इसमें दे क्या है। दे इसमें है सब्जेक्ट, इसमें दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, कॉट जो है वो मेन वर्ब है, और द थीफ ऑब्जेक्ट है। उन्होंने पकड़ लिया था किसे। जो भी आंसर जब आप सेंटेंस पढ़ें क्या या किसी के जवाब में आए वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है किसी के जवाब में आंसर द थीफ, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसको मैं पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द थीफ। द थीफ इज द ऑब्जेक्ट। चोर को पकड़ लिया गया उनके द्वारा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। द थीफ इज द ऑब्जेक्ट, देन हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, बीन caught by them. Thief had been caught by them before the police arrived. ये एक एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस टेंस कन्वर्जन हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दो तीन एग्जाम्पल्स और करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। लाइक नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं कि
मेरे कहने से पहले उसने काम कर लिया था। इसका कन्वर्जन करना है तो ही इज़ द सब्जेक्ट, ही, उसने काम पहले कर लिया था, वो हम पहले लाएंगे मेरे कहने से पहले। तो ही इज़ द सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज़ हैड, कर लिया था को क्या कहेंगे, कंप्लीटेड। क्या, ही हैड कंप्लीटेड व्हाट, द टास्क। ओके, देन बिफोर आई टोल्ड। आपको ये एग्ज़ाम्स में एरर डिटेक्शन में भी ये चीज़ काम आएगी। अगर आपको टेंस स्ट्रक्चर पता है तो आप यहाँ पे देखेंगे बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, बिफोर आई टोल्ड। यहाँ के बीच में अगर कुछ चीज़ आती है बिफोर आई वाज टोल्ड, आई वर टोल्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ द एरर जो इस इंग्लिश टेंस में आ रही है, तो मुझे पता होना चाहिए। अब इसका मुझे पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या हुआ, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, ही इज़ द सब्जेक्ट, हैड इज़ द हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड इज़ द मेन वर्ब। क्या कंप्लीट कर लिया उसने, टास्क को कंप्लीट कर लिया मेरे कहने से पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द टास्क इज़ द ऑब्जेक्ट, सो द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। टास्क उसके द्वारा कंप्लीट कर लिया गया था बिफोर आई टोल्ड। सो दिस इज़ द पैसिव वॉइस यू कैन कन्वर्ट, मेरे कहने से पहले काम कर लिया गया था। अब मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम इसमें एक्टिव पैसिव में अगर आ गए तो वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एक टेंस में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, I don't use this what I say paint very often, that's why this is happening to me. ओके, नेक्स्ट लाइन में हम देख लेंगे। जैसे कि मिनिस्टर के पहुंचने से पहले रोड नहीं बनी हुई थी। अगर ये कोई एक्टिव वॉइस टेंस है तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस कैसे लिखूँगा। सो उसने मिनिस्टर के पहुंचने से पहले रोड नहीं बनाई, सो उसमें करेंगे हम he had not built the road before the minister arrived. Okay. He had not built the road before the minister arrived. This is the active voice sentence. He क्या है subject, had not is the helping word, built verb की थर्ड फॉर्म। क्या, रोड नहीं बनाई। कब नहीं बनाई, मिनिस्टर के पहुंचने से पहले। अब इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना है तो मैं कैसे करूँगा इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट क्या है, आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या है। जो भी आंसर क्या और किसी के जवाब में दें वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं बनी थी, द रोड। द रोड हैड नॉट, ओके, बीन, हैड नॉट बीन। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, देन बिल्ट बाय हिम बिफोर the minister arrived. I hope so आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। इसमें भी और चीज़ें होती हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं,
वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि फंक्शन शुरू होने से पहले क्या तुमने गेस्ट को बुला लिया था, तो वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में आपने सीखा होगा, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। तो यहाँ पे अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे वो हैड से शुरू होंगे। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ और उसका फिर पैसिव कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, हैड, फंक्शन शुरू होने से पहले तुमने गेस्ट को बुला लिया था, तो उसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सबसे पहले आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैड पहले आता है, देन आता है सब्जेक्ट, तुमने, हैड यू इनवाइटेड ऑल द गेस्ट बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड। ठीक है, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब मुझे कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हैड अगर से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हैड से शुरू होगा। जगह किसकी बदल जाएगी, जगह बदल जाएगी ऑब्जेक्ट की। क्या तुमने बुला लिया था, किसे बुलाया तुमने, ऑल द गेस्ट। तो मैंने बताया आपको कि जो जिसका भी आंसर क्या या किसी के जवाब में आए वो होता है ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस में पता करना बहुत ज़रूरी है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक इसका मैं पैसिव वॉइस करूँगा तो वो होगा हैड। पैसिव वॉइस अगर कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द गेस्ट, all the guest is the object, all the guest। then क्या लगाते हैं हम, had के बाद में क्या लगाते हैं, been, had all the guests been invited, verb का third form, had all the guests been invited by you before the function started। okay, so this is the interrogative sentence which is started by had। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं, क्या तुमने उसकी मैगज़ीन रिटर्न कर दी थी, तो क्या उसने तुम्हारी मैगज़ीन रिटर्न कर दी, तो कैसे लिखेंगे, हैड ही रिटर्न यू दी मैगज़ीन। तो उसका पैसिव वॉइस कन्वर्जन कैसा रहेगा आप करके बताइएगा मुझे, आप खुद करिए। हैड he returned you the magazine, so the magazine, had your magazine been returned by him is the passive verb। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाहता हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ WH वर्ड से भी शुरू होता है। लाइक ये ट्री किसने काट दिया था, ये ट्री किसने काट दिया, तुम्हें ये मैसेज किसने सेंड किया, दरवाजे पे किसने नॉक किया। सो दीज आर द वर्ड विच इज स्टार्टेड बाय WH एंड दीज आर द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप सुन लीजिए। लाइक एक्टिव वॉइस टेंस मैं करूँ, हु, WH वर्ड हु, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, देन कट द ट्री। If this is the sentence of active voice and you have to convert this tense into the passive voice, so how you convert this, you have to first identify the object. What is the object? The tree is the object। okay, now जो भी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मैं आगे लगाता हूँ by whom। like by whom had the tree been cut, by whom the tree had been cut is the passive voice of who had cut that tree।
ओके देन अगेन एक और मैं टेंसेस में लेना चाहूँगा, जैसे WH वर्ड है who had knocked, who had knocked the doors. Okay, if this is the active voice tense and you have to convert this, so आप करके बताइए, आप सोचिए और करिए कैसे करेंगे इसको हम, इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या आएगा, बाय वोम, सबसे पहले आएगा बाय वोम, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, बाय वोम हैड, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें द डोर इज द ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब में, ऊपर हमने देखा बीन, देन मेन वर्ब क्या है, नॉट। सो दिस इज द पैसिव वॉइस कन्वर्जन ऑफ दिस टेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर सेंटेंसेस जो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा, अगर ये एक्टिव वॉइस टेंस है, लाइक एक्टिव वॉइस टेंस है, मैं आपको बताता हूँ, वाई हैड यू सेंट हिम हियर, इफ दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, तुमने उसको यहाँ पे क्यों भेजा था, कोई ऐसा बोलना चाहे उसको हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, वाई हैड यू सेंट हिम हियर। सो अगेन द कन्वर्जन ऑफ वाई हैड यू सेंट हिम हियर एंड टू पैसिव वॉइस, सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द सोर्स इज द सब्जेक्ट। इसमें यू क्या है, यू है हमारा सब्जेक्ट, यू इज़ द सब्जेक्ट, और सेंट इज़ द मेन वर्ब, हिम इज़ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो पैसिव वॉइस में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो वो कुछ ऐसे रहेगा, आई डोंट यूज़ पेंट्स दैट मच, आई प्रॉब्लम इज फेसिंग नो। पैसिव वॉइस में इसको मैं करूँगा तो कैसे करूँगा कि वाई से शुरू होगा हमारा, देन आएगा हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, नाउ द ऑब्जेक्ट इज why had you sent him, him is the object, so him का conversion क्या होगा, why had he, then आएगा been, then आएगा sent here by you, this is the conversion of why had you sent him here, ठीक है। अगेन मैं आपको और भी कुछ टेंसेस करवाना चाहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और आप लोग भी इस वीडियो के बाद ज़रूर घर पे एक्सरसाइज करिए, कुछ टेंसेस खुद बनाइए, उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करिए, कोई आपके पास एग्जांपल्स हो, कुछ आपको नहीं आता हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए कि सर इसका कैसे कन्वर्जन होगा। मैं अगर कुछ चीज़ इसमें बताना भूल गया हूँ तो ज़रूर इम्प्रोवाइज़ करूँगा, आपको ज़रूर गाइड करूँगा, तो आप ज़रूर इसमें बताइएगा। इसका और टेंसेस मैं एक दो सेंस और बता के फिर वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, और आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जब आप ये वीडियो की प्रैक्टिस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पास परफेक्ट टेंस से कर लेंगे, तो अगले में मैं दूसरे किसी टेंस के साथ, सिंपल फ्यूचर, सिंपल परफेक्ट, अदर कोई टेंस के साथ नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और ये प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। लाइक एक सेंटेंस और बोलता हूँ, लास्ट सेंटेंस है, व्हेन हैड शी प्रिपेयर्ड लंच फॉर अस, उसने हमारे लिए लंच कब बनाया। अगर उसका मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस होगा WH वर्ड, तो WH वर्ड रहेगा व्हेन हैड द लंच बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। So active voice passive voice conversion is very easy. You have to identify the object, what is the subject, then helping verb, and then helping verb के बाद main verb,
होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ चीज़ इसमें नहीं पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। कुछ चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको दूसरे टेंस के बारे में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कन्वर्जन करवाऊँगा। और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड बाय, मीट यू सून।